हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गुड फॉर हेल्थ में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सनी और आज हम बात करेंगे मखाने की। जी हाँ, मखाने जैसे कि आप जानते हैं कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मखाना कितने फ़ायदेमंद है, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए गुड फॉर हेल्थ हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम करते हैं मखाने के ऊपर बात। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सूखे मेवे में शामिल होने वाला मखाना हमारे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसे भूनकर खाना पसंद करते हैं और वहीं लोग इसे कुछ फ्राई करके खाना भी पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसकी खीर बनाकर खाना पसंद करते हैं। इन 3 तरीक़ों से बेसिकली मखाने का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। वहीं आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्वाद के साथ साथ ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि ये मखाना होता क्या है। मखाना कमल के बीज को कहते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ होता है जिसको कई नाम से हम जान सकते हैं। पहला होता है इसका फॉक्सनट, दूसरा होता है इसका फूल मखाना, फिर कहते हैं इसको लोटस सीड। जी हाँ, इसके अलावा ये कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में और कुछ बातें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको मखाने के गुण के बारे में। जी हाँ, मखाने में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा सेवन करने से इसका बुखार, पाचन तंत्र को सुधारने में और दस्त को ठीक करने में, जी हाँ, इन सभी गुणों से भरपूर होता है। ये सभी गुण और प्रभाव मखाने के स्वास्थ्य के करने के लिए उपयोगी में काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं मखाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। जी हाँ, मखाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम कुछ अच्छे फ़ायदों की बात करेंगे जो हमें सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले फ़ायदा होता है वज़न को कम करने के लिए। जी हाँ, वज़न को कम करने के लिए मखाना बहुत लाभदायक होता है। वज़न घटाने में मखाने की फ़ायदे की बात करें तो इसका उपयोग करने से मोटापे की समस्या से छुटकारा में मदद मिल सकती है और इससे हम अपना मोटापा और वज़न भी कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो कमल के बीज का एथेनॉल अर्क शरीर में फैट सेल्स को नियंत्रित करने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ फैट सेल्स के वजन को कम भी कर सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग करने से वज़न को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। नंबर 2 पे आता है ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर में भी लाभदायक होता है मखाना। बात करें ब्लड प्रेशर में मखाने के फ़ायदे की तो यह माना जाता है कि मखाने को नियमित इस्तेमाल करने से इस गंभीर समस्या से काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। कारण यह है कि इसमें पाए जाने वाला एल्कोइड हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। इसलिए बीपी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मखाने का सेवन किया जाता है। नंबर 3 आता है डायबिटीज़ को कम करने में। जी हाँ, डायबिटीज़ की समस्या से राहत पाने के लिए भी मखाने का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है कि मखाने में पाए जाने वाला जो ब्लड शुगर को कम करने का प्रभाव कम करता है वो पाया गया है। यह प्रभाव मधुमेह की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा यह इंसुलिन को भी नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों हार्ट के लिए। जी हाँ, मखाने का सेवन इन समस्याओं से बचाव कर इनसे होने वाले हार्ट से रिलेटेड डिसीज़, जी हृदय रोगों के जोखिम को भी कम कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में जिक्र होता है कि कमल का बीज यानी कि मखाना कार्डियोवास्कुलर रोग यानी हृदय संबंधी से भी बचाव करने का काम करता है। इसके बाद आता है प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। मखाने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम मखाने में लगभग 10.71 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मखाना खाने के फ़ायदों में प्रोटीन की कमी को पूरा करना भी शामिल है। इसके नियमित उपयोग से शरीर में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा की पूर्ति के साथ उसकी कमी से होने वाली कई समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। गर्भावस्था में मखाने का फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था में मखाना का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए मखाने का उपयोग कई प्रकार के पकवानों में मिलकर किया जाता है। एक शोध की माने तो मखाने का उपयोग गर्भावस्था के दौरान प्रसव के बाद ही होने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला आता है हमारा नींद न आने की समस्या से फ़ायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, नींद न आने वाली यह समस्या हर दूसरे व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगी। इस समस्या से लाभ पाना है तो हमें मखाने का सेवन करना चाहिए। इस जुड़े हुए एक शोध में जिक्र मिलता है कि नींद न आने की समस्या से मखाने का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किया जाता है। हालांकि इस लाभ के पीछे मखाने का कौन सा गुण जिम्मेदार है ये अभी तक नहीं पता चल पाया,
लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी नींद ना आने की समस्या से पीड़ित हैं तो आप रोज़ मखाने का सेवन कर सकते हैं। दूसरा आता है, मखाना खाना मसूड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, मखाने में ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो मसूड़ों में होने वाली सूजन और इसके बैक्टीरियल प्रभाव के कारण होने वाली दांतों की सड़न को रोकने में मददगार साबित होता है। इस कारण माना जा सकता है कि मखाने में पाए जाने वाले गुण मसूड़ों की सूजन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और सीधे तौर पर अभी कोई इसके लिए शोध उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर आप मखाना खाते हैं तो मखाना खाने से आपकी मसूड़ों की भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मखाने का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मखाने का उपयोग कैसे किया जाता है। मखाने खाने के लाभ के बाद आप इसकी बात आती है उपयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मखाने को किस तरीके से खा सकते हैं। मखाने को फ्राई करके स्नैक्स के रूप में भी हम खाने में ला सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोग मखाने को फ्राई करके घी में, देसी घी में अच्छी तरीके से फ्राई करके इसका टेस्ट ले सकते हैं और इसे मखाने को खा भी सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग मखाने की खीर बनाकर भी मखाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मखाने की खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों, और मेरे घर में भी मखाने की खीर ही बनाई जाती है और उसको हम खाए जाते हैं। तो मखाने की खीर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, और कुछ लोग इसकी सब्ज़ी बनाना भी पसंद करते हैं। जी हाँ, मखाने की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आपको मखाने खाने होते हैं तो आप उसे अपनी सब्ज़ी में भी जैसे मटर पनीर के साथ शामिल कर सकते हैं। इसको खाने का सही समय क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। इसे नाश्ते के रूप में सुबह शाम भी आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मात्रा की बात की जाए तो सामान्य तौर पर एक बार में 20 से 30 ग्राम मखाने का उपयोग किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मखाने के ऊपर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल गुड फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।